श्रेया कालरा। लॉकअप सीजन 2 को फाइनली मिल गया अपना विनर एंड यू नो हु इट इज। और इन जमाने में जहाँ सारे रियलिटी शोज जो है डूब रहे हैं, मैं लॉकअप से बहुत ही इंप्रेस हुई हूँ कि क्या बढ़िया शो बनाया है यार, कि ऐसा लग रहा है अब खत्म हो गया तो अब क्या करना है, रात को 8 बजे क्या देखना है अब। डोंट वरी, आपका इंतजाम कर दिया सलमान खान ने और बिग बॉस का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, बट श्रेया कालरा इज द विनर। यस एब्सोल्युटली। और जो इससे पहले रूमर्स उड़ाए जा रहे थे कि नहीं शिवांगी जोशी बनने वाली है, शिवांगी जोशी बनने वाली है, मुझे लगता है कि वो सब ट्रिक थी। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल ट्रिक थी। मतलब कोई बात होती रहे, सब बोले यार क्यों शिवांगी को क्यों बनाया है, श्रेया कालरा शो है तो और मतलब एकदम से जू श्रेया कालरा। बिल्कुल। पर जैसे ही विनर बनी है उस पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है शो के अंदर। आपने रैंडमली कुछ मीडिया वाले लोगों को बनाया है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, उनसे बोला है कि चूज करो भाई विनर कौन है। तो ये योगेश के इविक्शन पे ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हो रही हैं कि यार ये क्या हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट द शो कुछ कुछ ऐसी चीजें हुए हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज हुए हैं, कुछ कुछ वोटिंग हुई है, जिससे ऐसा लगा यार ये क्या चल रहा है शो में। पर देख के मजा आया हमें शो को। लेकिन ये जो तुम बोल रही हो कि बहुत ही स्क्रिप्टेड था, कि उन लोगों को आके बोल दिया रैंडमली चूज करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई हैं बिग बॉस के अंदर लास्ट सीजन में, जहां पर जो मीडिया प्रोफेशनल्स गए थे या एक ऑडियंस बुलाई हुई थी, वो लोग वोट कर रहे थे एंड देन चूज किया जाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना कि किस तरीके से अपनी चीजें करवाएं, तो फिर वो लाइव ऑडियंस के नाम पर आकर और फिर अपने हिसाब से रिजल्ट प्रेजेंट कर देते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही हुआ। तो टॉप 5 में थे राम कपूर, शिल्पा शिंदे, योगेश, श्रेया और शिवांगी, और इसमें से एक एक करके आउट होते रहे। सबसे पहले आउट हुए राम कपूर, जिनकी जर्नी मुझे बढ़िया लगी यार। इवन तो उन्होंने मैनिपुलेट करा, काफी ऐसी चीजें बोली जो प्रॉब्लमैटिक चीजें ही बोली, पर फिर भी मतलब वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है एक रियलिटी शो में जो चाहिए होता है, वो उन्होंने एकदम जगा के रखा है मुझे लगता है। और एकता कपूर और राम कपूर की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर ऐसे एकता कपूर ने खुद ही बोला है कि वो उनकी लकी चार्म है। तो मुझे लगता है ये जो लॉकअप है एकदम सक्सेस इनकी वजह से भी हुआ है। आई एम श्योर। और यहाँ पर एक और चीज मुझे लगी राम कपूर से रिलेटेड, जब शमोला ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा लगता था, बाहर जाके मैंने पूछा तो सबने कहा कि आकांक्षा चमोला ने इतनी सारी चीजें की हैं, तो लोग उसमें मीम बना रहे हैं और कह रहे हैं कि व्हाई दिस वुमन इज ऑलवेज इन हर डिलुलु। बिल्कुल यार। मतलब आकांक्षा चमोला जाके बोल रहे हैं कि ये मैंने बहुत अच्छा खेला है, और लोग मुझे बोल रहे हैं बाहर के मैं वायरल। ये कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं भाई? आपने कौन सा शो देख लिया जाके जिसमें आपको लग रहा है आपने बहुत अच्छा गेम खेला है? क्योंकि हमने जितना भी आकांक्षा चमोला का गेम देखा है वो सिर्फ था कि उनके सीक्रेट्स हाउएवर बढ़िया सीक्रेट्स है। सबसे बेस्ट सीक्रेट्स जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं वो आकांक्षा चमोला के सीक्रेट थे। पर ये शो में क्या कर रही थी? मतलब केज वाले शो में रितेश खुद बोल रहे हैं कि भाई आप बस खाना खाने आएंगे क्या? पर उन्होंने कुछ नहीं करा शो में, और फिनाले में आके वो ऐसी क्वीन बिहेवियर कर रही है अपना कि मैंने ही शो को चलाया। भाई कौन सा शो चलाया आपने? एग्जैक्टली। और मुझे हर्षद को देख रहा था, जिस तरीके से वो अपना सूट बूट पहन के आए हैं, ऐसा लग रहा था कि उनको कह दूं जाके कि आप यहाँ नहीं वहां होना डिजर्व करते थे। लेकिन ये आपने स्टूपिडिटी की है, और ये अब सीरियल मोड से बाहर ही नहीं आ पाए। वो सेक्रीफाइस, वो ये कि मैं ऐसे करूंगा तो गुडी गुड इमेज नजर आएगी, वहां पर ऐसा कर देता हूँ, त्याग की भाव। ब्रो सही में मतलब हर्षद ने जो भी करा है, मुझे तो बहुत ही इरिटेशन होने लगी थी जब तक वो एलिमिनेट नहीं हुए थे। और फिर जब एलिमिनेट हुए मुझे लगा ठीक है यार, ऐसा इंसान जो रेडी है अपनी स्पॉट सैक्रिफाइस करने के लिए, फाइनलिस्ट जाना चाहिए। हाँ, उनको आप भेज ही दो। मतलब शिवांगी अगर खेलना चाहती है शिवांगी को खिलाओ। पर उसके बाद इविक्शन हुआ शिल्पा शिंदे का, और उनका जो इविक्शन था मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा उनके लिए, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी जितनी उनको गालियां पड़ी हैं शो में कि आप ये करती हो वो करती हो, फिर उनके जब से उनके सीक्रेट रिवील होने लगे तब से थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर सा बन गया मेरा, कि जब उन्होंने बोला कि मुझे मेरे घर वालों ने मेरे ही घर से निकाल दिया और ये सब। तो और फिर हिना खान भी आई उनसे लड़ने, उर्फी भी आई उनसे लड़ने, पर फिर भी मुझे लग रहा है शिल्पा शिंदे थ्रू आउट उन्होंने एंटरटेन तो करा ही है। और शी इज अ वेरी बोल्ड लेडी उस लिहाज से अगर देखा जाए। जब उनकी बिग बॉस जर्नी भी थी तो ऐसा नहीं है, जब पूरा घर एक साइड था तो वो एकदम से खड़ी हो जाती थी, किसी चीज के लिए स्टैंड लेना हो तो भी, या वैसे अपनी बात रखनी हो तो भी। तो उस वे में तो है ही। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो बाद में हम लोगों को ऐसे पता चला, जो उन्होंने खुद ही अपनी तरीके से रिवील किया। और जिस तरीके से उन्होंने आके इंस्टाग्राम पर कुछ कुछ वीडियोस बनाए, तब तो ऐसे लगा था कि भाई ये क्या बोल रही है, इनको खुद भी पता है।
बट यस हाँ। शी प्लेड वेल। और श्रेया कालरा के साथ जो बॉन्ड था वो तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया। बिल्कुल, मतलब गेम के बाहर अगर आप देखें तो वो अलग स्टोरी है कि शिल्पा शेट्टी ने क्या किया, कैसे उनके डिसीजंस थे, पर गेम में मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी एंटरटेनमेंट किया और फॉर अ मोमेंट सब भूल भी गए थे यार, ये वही इंसान है जिन्होंने फेक मी टू केस लगा रखा है। ये शो में आकर अपनी एक वल्नरेबल जो साइड है वो दिखाई उन्होंने और दिखाया कि भाई मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे को ये है, वो है। पर जो भी है मुझे लगता है शिल्पा शेट्टी ने बहुत बढ़िया खेला फॉर Yes. हर एज, फॉर हर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट जो उन्होंने दिया शो में वो बहुत ही बढ़िया था। और फिर उसके बाद योगेश आउट हो गए हैं और योगेश के जो जनता है बाहर वो बहुत फैंस है उनके स्प्लिट्सविला वाले, ऐसे मैंने सुना है। यार लेकिन उनके आउट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को क्लियर थी और उसके बाद मेरे दिमाग में आ भी गया था जस्ट बिकॉज शिवांगी जोशी के अच्छे कनेक्शंस हैं तो शायद शिवांगी जोशी को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि दिमाग में वो रूमर्स वाली बात भी थी और ये भी था कि नहीं यार एकता कपूर का वो है तो फॉर ऑब्वियस हाँ। रीजंस ये तो शिवांगी जोशी के नाम पे ही जाने वाला है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग एक्चुअली खुश भी नहीं थे कि यार ये तो बहुत ही बायस हो जाएगा, बहुत ही स्क्रिप्टेड शो है एंड ब्ला हाँ। ब्ला ब्ला। पर मुझे तो सच में लगता है कि इन्होंने डिसाइड करा होगा अपने दिमाग में कि हम जो है शिवांगी को बनाएंगे फाइनलिस्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो एलिमिनेट होती थी फिर बच जाती थी, वो ऐसे बहुत टाइम हुआ कि आपने श्रेया को एडवांटेज दी कि आप किसी को निकाल सकते हो पर फिर उसको नहीं निकाला जब उन्होंने शिवांगी जोशी को निकाल दिया। तो ऐसे बहुत मुझे ऐसा लगा इन्होंने ट्राई करा कि यार कैसे भी करके शिवांगी जोशी बच जाए, पर फिर उन्होंने देखा भाई सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ये सब रीलें बना रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं फराह खान को, रितेश देशमुख को, आप क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है उन पे भी थोड़ा सा प्रेशर बना होगा यार कि अगर श्रेया कालरा ने पूरे सीजन में एंटरटेन करा है, टीआरपी लेकर आई तो उन्हें क्यों ना जताएं। एग्जैक्टली और श्रेया कालरा ने भी कितनी ही मेहनत जो की, एडवांटेज मिला तो भी सबसे पहले शिवांगी जोशी को ही आउट किया, लेकिन हाँ। ले देके वो उनके पीछे पीछे आकर फिनाले में पहुंच ही गई थी और फाइनलिस्ट बन गई थी, बट जो वो ट्रॉफी लेके गई हैं उसमें मजा आ गया। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की कि जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ तो सबसे पहले वो शिल्पा शिंदे के पास गई भागती हुई एंड शी हग्ड हर। हाँ। और उधर फराह खान देख रहे हैं कि भाई इधर तो आजा, यहाँ खड़े हैं हम। हाँ, तो मतलब ये ज़रूर हुआ, पर मुझे थ्रू आउट ये लगा कि शिवांगी ने लड़े भी उनसे और उनको बोला कि अगर तुम ये शो जीत गई ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो अब लोग रील बना रहे हैं श्रेया तुम क्या नाम रखोगी इनका, क्या नाम रखोगी इनका। तो श्रेया कालरा की देखो जर्नी तो बहुत ही बढ़िया रही है। मैं सीक्रेटली चाहती थी कि योगेश जीत जाए, क्योंकि जब वो एलिमिनेट भी उन्होंने बहुत ही इमोशनल सा स्पीच दी अपनी कि मैं बहुत जीतना चाहता था, ये मेरा ड्रीम था। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा योगेश के लिए, क्योंकि वो आउट भी ऐसे मीडिया वालों के वोटिंग से हुए तो मुझे बुरा लगा उसके लिए। पर श्रेया कालरा डिजर्विंग तो थी यार, उनको जीतना तो चाहिए था। एग्जैक्टली नाउ इट्स द एंड ऑफ दिस सीजन 2 और हमें हमारा जो विनर है वो भी मिल गया है, श्रेया कालरा इट इज। बट हाउ हैप्पी आर यू, मतलब श्रेया कालरा को ही बनना चाहिए था या लाइक सानिया ने कहा कि जैसे नहीं यार काश योगेश भी बन जाते। तो आपके दिमाग में कौन से ऐसे नाम है जो बनना चाहिए था एक्चुअल विनर? बिल्कुल, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और फराह खान और रितेश देशमुख कितने बढ़िया होस्ट रहे हैं उसके बारे में भी आप कुछ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।